हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल दिया की दुनिया में। तो मैं आज लेके आई हूँ एक आम प्रॉब्लम जो आजकल सभी फेस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। मतलब मैं भी वो चीज को फेस कर रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ वो चीज शेयर करूँ कि मैं क्या चीज फेस कर रही हूँ और आप क्या कर सकते हो उस चीज के लिए। तो वो आम सी प्रॉब्लम है पीसीओडी। पीसीओडी आजकल 100 में से कम 80% लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। वो चाहे वुमेन्स हो, चाहे उनकी शादी हो गई हो, चाहे नहीं हुई हो, चाहे वो कोई भी एज में हो। तो ये बहुत ही ज्यादा आम चीज हो गई है और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है, हमारे खान पान की वजह से, हमारी जो है डेली जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। और कभी कभी दवाइयों की वजह से भी होता है ये चीज। तो हम एक ही चीज को कारण नहीं मान सकते, बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये चीज होती है। स्ट्रेस, जिसको हमको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं, स्ट्रेस से भी ये चीजें होती है। तो पीसीओडी में क्या हो जाता है, जो हमारी ओवरी होती है, जो हमारा अंडाशय होता है जिसको हम ओवरी बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, गांठें बन जाती है, सिस्ट बन जाते हैं। तो उनको बोलते हैं पीसीओडी। मतलब जब वो गांठें, जब हमारे जो पीरियड्स होते हैं, वो इनरेगुलर हो जाते हैं, तब वो हमको प्रॉब्लम आती है। और उसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पीरियड्स के टाइम पे, तो जब क्या है, हमारी जो ओवरी होती है उसमें अंडा तो बनता है, लेकिन वो अच्छे से फूटता नहीं है, पकता नहीं है, फूटता नहीं है। तो उससे हमारे जो क्या होते हैं, छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जिसको हम पीसीओडी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रही हूँ काफी टाइम से। 2025 नवंबर से मैं चीज फेस कर रही हूँ और मुझे ये चीज जो है फेस करनी पड़ रही है दवाई की वजह से। अगर हमारे पीरियड्स चालू है और उस दौरान कोई शुभ काम होता है तो हम लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इसी कारण मेरी जैसे कितनी सारी औरतें ऐसी हैं जो मेरी जैसी हैं, और वो लोग क्या करते हैं, गोलियां खा लेती हैं पीरियड्स रोकने वाली। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। मैंने सिर्फ एक गोली खाई है, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन या फिर एक दिन पूरा, सुबह दिन में शाम 3 टाइम मैंने खाया, नहीं। मैंने सिर्फ एक बार दवाई ली है, सिर्फ एक गोली मैंने ली है और उसी में मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। उसी दिन से, उससे पहले मेरे पीरियड्स जो है वो बिल्कुल रेगुलर थे, बिल्कुल सब कुछ सही था, कुछ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने अपने आसानी से 2 बच्चे कंसीव किए हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है बच्चे कंसीव करने में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे ये चीज दवाई खाने से हुई है। लेकिन माना जाता है, डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से भी चीज होती है, दवाई की वजह से भी होती है, काफी सारे रीजन है जिसकी वजह से हो सकता है। और जब ये चीज होती है ना, तो हमारे अंदर क्या है, मैं चीज बता देती हूँ आप लोगों को। हमारे अंदर हमारी जो ओवरी है वही एक जो पुरुष है उससे अलग है। मतलब महिलाओं में और पुरुषों में सारी चीजें तो कॉमन है। अगर हमको डेट ही नहीं आएगी तो हमारे जो बॉडी के हार्मोन है वो बिल्कुल एक आदमी की जैसे हो जाते हैं। जैसे कि हमारा आवाज चेंज हो जाएगी। मैंने भाई खुद फेस किया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। आवाज चेंज हो जाती है और फेस पे बाल आने लग जाते हैं। आपके थोड़ा जो मोटापा है वो बढ़ने लग जाता है। और मोटापा कहाँ से बढ़ता है, आपको ऊपर के साइड से मोटापा बिल्कुल नहीं दिखेगा, ना तो आपके फेस पे मोटापा चढ़ेगा, ना ही आपके नेक पे, कहीं पे नहीं चढ़ेगा। अगर आपका मोटापा चढ़ेगा ना, वो है आपके कमर पे, आपके थाइज पे, आपके पेट पे, इस हिस्से, मतलब निचले हिस्से में आपका जो मोटापा है वो आप लोगों को दिखेगा। ठीक है। बाल तो इसमें इतने झड़ते हैं, और बाल वो भी कैसे झड़ते हैं, जैसे कि आदमियों के झड़ते हैं, पुरुषों के झड़ते हैं। हमेशा क्या होता है, आप चीज देखना, कभी भी जो आदमी के बाल झड़ते हैं वो ऐसे झड़ेंगे, इस साइड से। तो इसमें भी सेम चीज होती है, यहीं से हमारे बाल झड़ते हैं, आगे की साइड से, और या फिर यहाँ से। तो इसमें भी वही चीज है। तो इससे घबराए मत। मेरा मानना है कि इससे हम अपनी लाइफस्टाइल का चेंज करें, काफी हद तक ये सही हो जाती है। अगर इससे आपका सही नहीं हो रहा है, मतलब आपका सही, अगर अपना लाइफस्टाइल, तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर के पास जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनसे मिलना, उनसे दवाइयां लेना, मेडिसिन चलाना, वो अलग चीज हो गई। और लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो वो आपके लिए अलग बेनिफिट है। ठीक है। तो मैं पिछले साल नवंबर से चीज फेस कर रही हूँ और मेरे को फिलहाल 1 महीना हुआ है ये दवाई लेते लेते। इससे पहले भी मैंने चेकअप कराया है, दवाइयां ली हैं, बट मेरा क्या था, कभी मेरे को आता है पीरियड्स, कभी नहीं आता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, ये ओवरियल डी है, देख सकते हो, ये मैं ले रही हूँ। ये देते हैं 3 महीने के लिए देते हैं दवाई, बहुत महंगी होती है, 600 रुपए की, मतलब 32 रुपए की एक गोली है। ये सिर्फ 32 रुपए की एक गोली है, 600 कुछ की तो है ये दवाई। ठीक है। तो ये मेरा खत्म हो चुका है, इसलिए मैं इसको दिखा नहीं सकती आपको अंदर से, क्योंकि मैंने ये दिया गया है, मेडिकल स्टोर में गया है मेरा, अभी आएगा, आज आ जाएगा।
तो क्योंकि ये हर दिन खाना पड़ता है, और जब आपके पीरियड्स चालू हो गए तो फिर स्टॉप करना पड़ता है, फिर जैसे ही आपके बंद हो जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर चालू करना पड़ता है। ऐसे ऐसे करके 3 महीने का कोर्स ही करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं ये कर रही हूँ। आप अगर इसको लेना चाहते हो तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर तभी लें, मेरे कहने से बिल्कुल ना लें, क्योंकि मैं तो डॉक्टर से पूछ के ही ये चीज ले रही हूँ। तो ये है, तो पीसीओडी के लिए आपको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सही नहीं करी, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और अगर आपके बच्चे नहीं हुए हैं, शादी भी हो गई है बल्कि बच्चे नहीं हुए हैं, तो आपको कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर वॉक करने जा सकते हो तो अपने घर के अंदर ही वॉक कर सकते हो। बहुत सारी औरतें ही सोचती, मैं भी यही सोचती थी पहले कि यार मैं घर में इतना सारा काम करती हूँ, वॉक करने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, वॉक करने की जरूरत है हम लोगों को। 15 से 20 मिनट आप वॉक करिए, आप अपना खान पान सही करिए, पैकेट वाले फूड जितने आपसे हो सके अवॉइड करिए, पानी पीजिए, प्रोटीन लीजिए, तो ये चीजें लीजिए। और आप इसमें क्या कर सकते हो, अपना खान पान तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अपनी नींद में आप सबसे ज्यादा ध्यान दें। हमको कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद तो ज्यादा ही चाहिए। वैसे 7 से 8 घंटे बोलते हैं, मैं 8 से 9 घंटे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो हाउस वाइफ होती है ना, उसका तो दिमाग भी यहाँ से भी थक चुका होता है, बॉडी तो थक चुकी होती है, तो उसको ज्यादा रेस्ट की जरूरत होती है। क्योंकि सुबह से शाम तक हम लोग बेड पे भी नहीं जाते हैं, नहीं हम लोग लेटते हैं, क्योंकि इतने जिसके बच्चे हैं वो तो कुछ ज्यादा ही है। मेरे को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है चीज सोने वगैरह का, क्योंकि जब मैं बच्चे सोते हैं तो मैं सोच लेती हूँ उस टाइम पे ये काम कर लूँ। और मेरी जैसी और भी औरतें हैं, ये चीज मैं ही नहीं कर रही हूँ, मेरी जैसी काफी ऐसी औरतें हैं जो ये चीज फेस कर रही हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अपने नींद पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी स्वस्थ है ना तो सब कुछ है। बॉडी अगर आपकी स्वस्थ नहीं है, जिसके लिए आप ये आसपास, जो आपके आसपास है, जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके घर वाले, आपके माँ बाप, कोई से भी लोग हैं, वो तभी तक आपके साथ है जब तक आप उनका काम कर रहे हो या फिर आप स्वस्थ हो। अगर आप बीमार पड़ गए और आप 1 महीना भी आप बेड पे चले जाइए, उसके बाद आपको दिख जाएगा कौन आपको कैसा चाहता है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी खुद की बॉडी पे ध्यान दीजिए, और तब जाके आप सब, अगर आप सही हो तो वो भी आप उनके लिए भी कर सकते हो। अगर आप सही नहीं हो तो उनके लिए आप क्या ही कर सकते हो। और मैं बता दूं आप लोगों को, चीनी, मतलब इसमें जो है शुगर, चीनी वगैरह चीज नहीं लेनी चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करो। अगर चीनी, जहाँ पे चीनी की जरूरत पड़ रही है, आप थोड़ा बहुत गुड़ ले सकते हो, जैगरी का यूज कर सकते हो, जोड़े नहीं है आप चीनी लो। पैकेट फूड आप बिल्कुल मत लो, बाहर की चीजें मत खाओ। अरे घर में भी इतनी अच्छी चीजें बन जाती है। ऑयल कम कर लो खाने में, और रात से दालें वगैरह भिगा के रख लो, सुबह उठ के वही खा लो, जरूरी नहीं है। और अपने एक्सरसाइज करो। खाने की मात्रा एकदम से इतनी नहीं रखनी है। हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, बहुत सारा रख लेते हैं, खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भले हाफ क्वांटिटी में खा सकते हो, बट एक साथ बहुत सारा खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो ये सब है। अगर आप अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, और क्योंकि मुझे भी ये चीज हुई है, मैं भी फेस कर रही हूँ, और मैं भी ये टैबलेट ले रही हूँ। अगर मुझे इससे कुछ भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, मैं आप लोगों को जरूर कंसर्न करूंगी। फिलहाल तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि अभी मुझे इससे कोई भी रिजल्ट कुछ नहीं दिखा है मुझे, सॉरी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फिलहाल यही है। अभी मैं अगर इसको ले रही हूँ, अगर मुझे कुछ भी इसके रिजल्ट अच्छे दिखा, पॉजिटिव दिखाई देते, तो फिर उसके बाद मैं इस पर जरूर एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और फिर फिलहाल ये है कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने सोचा कि ना आप लोगों के साथ भी मैं ये चीज शेयर करूं। और ये आजकल बहुत ही कॉमन है। कॉमन तब तक है जब तक कि आप इसको सीरियसली ले रहे हो। अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया तो ये कॉमन से बहुत बड़ी चीज हो सकती है। हो सकता है आपके ओवरीज को रिमूव करना पड़े, क्योंकि इससे कैंसर होने तक के चांसेस होते हैं। अगर आपने इसका इलाज या फिर इसकी मेडिसिन जो भी है, आपने लाइफ स्टाइल चेंज नहीं किया और आपने बहुत ही लाइटली इसको लिया है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, फिलहाल स्टार्टिंग में आपको ये बिल्कुल कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इसकी केयर ही नहीं करोगे तो वो चीज बढ़ेगी। कोई भी चीज है, अगर आपके हाथ भी कट जाता है, अगर आपका एक तो होता कॉमन ऐसे बिल्कुल कट रखा है तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका हाथ गहरा कटा हुआ है और अवॉइड कर रहे हो, काम करते रह रहे हो, उसमें पानी लगाते रह रहे हो, लगाते रह रहे हो, धीरे धीरे क्या होगा, सड़ जाएगा। तो वैसे ये चीजें भी होती हैं। जितनी जल्दी आप समझ जाओ आपके लिए अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ, तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई है भाई, मैं बता नहीं सकती। मेरे बाल अभी तो झड़ना कम हो गए हैं, वरना मेरे बाल इतने झड़ गए थे, इतने लंबे हेयर थे मेरे। और लोग मुझसे बोलते क्यों काटे तूने बाल, क्यों अपने बाल कटवाए, क्यों कटा रही है। उनको पता नहीं कि इसको कितनी बड़ी चीज फेस करनी पड़ रही है। पूरे आगे से मेरा इतना, मतलब अभी तो मेरे पूरे हेयर, ये बेबी हेयर भी आ चुके हैं, देख सकते हो आप। क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से काफी
चीजें मेरी सही हुई है। अभी मैंने इस मेडिसिन के बारे में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इससे मुझे कोई अभी फिलहाल रिजल्ट नहीं दिखा है, लेकिन जो चीज मैंने अपनी लाइफ में फॉलो की है वो चीज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उससे मुझे बहुत ही इंप्रूवमेंट दिखी है मेरी बॉडी में। तो फिलहाल के लिए बस यही है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के ज्यादा बाय बाय।